फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अभी जो काउंसलिंग चल रही है प्राइमरी टीचर की, उसके प्रपत्र कैसे भरना है। तो ये प्रपत्र मेरे पास माध्यमिक शिक्षक का है, प्राथमिक शिक्षक का नहीं है, तो मैं इसी में आपको एक्सप्लेन करूँगी। लगभग सेम ही है वो प्रपत्र भरना कैसे। तो यहाँ पे आप लोगों के उसमें लिखा होगा प्राथमिक शिक्षक नियोजन, और ये हमारा माध्यमिक शिक्षक का है। मैं माध्यमिक शिक्षक से सिलेक्ट हूँ इसलिए। तो यहाँ सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम होगा, तो आपका नाम ही लिखिएगा। और यदि आप लड़का हैं तो पुत्र में टिक कर दीजिएगा, लड़की हैं तो पुत्री में अपने फादर का नाम लिख दीजिएगा, जो भी हो। और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो पत्नी या पति जो भी हैं वो लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद विषय, आप प्राइमरी टीचर हैं तो ऑल सभी विषय होंगे आपके। और आपका फिर पता लिखना है। फिर आपका चयन किस प्रवर्ग में हुआ है वो लिखना है, वो आपकी चयन परीक्षा की अंक सूची में होगा, किस उससे हुआ है। फिर आपकी ईमेल आईडी लिखना है। और इसके बाद प्रपत्र भरने का सबसे पहले आपको टेट की अंक सूची में विषय किस विषय से हुआ है, तो आप प्राइमरी टीचर हैं इसलिए आपके ऑल विषय होंगे। फिर उसका रोल नंबर लिखना है, उसके अंक लिखना है। फिर उसमें परिणाम आपका क्वालिफाइड होगा तो क्वालिफाइड लिख दीजिएगा, किस वर्ष आपने पास किया है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद चयन परीक्षा की बात करें तो उसमें विषय ऑल हो जाएगा, उसका रोल नंबर लिखना है, अंक लिखना है। फिर परिणाम क्या है, मेरिट में है आप तो मेरिट लिखना है, और कितना परसेंटाइल है वो आपके अंक सूची में होगा वो लिखना है। इसके बाद प्रवर्ग या श्रेणी, मतलब आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो लिखना है। तो प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखेंगे, किस दिनांक को जारी हुआ वो लिखेंगे, जारीकर्ता का क्या पद नाम है वो लिखेंगे, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे, मूल प्रवर्ग आपका क्या है वो लिखेंगे। इसके बाद हाई स्कूल हायर सेकेंडरी अंक सूची के अनुसार जन्म तिथि अंक सूची संलग्न कर दें, जिसमें आपकी अंक सूची में जन्म तिथि होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, वही ज़्यादातर 10th की मार्कशीट में होती है। तो किस बोर्ड से आपने किया है वो लिख दीजिएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल से मैंने किया था, इसलिए कितने मार्क्स आए, कब आपने पास किया, उसके अनुसार आपकी जन्म तिथि क्या है ये लिखेंगे। इसके बाद आप लोग प्राइमरी टीचर हैं इसलिए वहाँ उसमें DLED का होगा। तो हमारी इधर पे हम देख रहे हैं कि हमारे इसमें ये इधर पे DLED का दिया हुआ था, क्योंकि हमारा माध्यमिक शिक्षक था। आपका DLED का पहले दिया हुआ, तो फिर योग्यता का नाम और किस विश्वविद्यालय से किया वो लिखेंगे, उत्तीर्ण किस वर्ष किया, नियमित था, दूरस्थ था या स्वाध्यायी था वो लिख देना है। और इसके बाद स्पेशल एजुकेशन वाले जो टीचर्स हैं तो उनको स्पेशल एजुकेशन वाला दिया होगा। इसके